हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई एम रिक्वेस्टिंग टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड देन वी विल मूव अहेड। सो हैव यू डन दैट? ओके, लेट्स स्टार्ट। तो देखो, ट्रेनिंग होती क्या है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस दैट हेल्प एम्प्लॉयज इंप्रूव देयर नॉलेज, स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि एम्प्लॉय को उनकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, उनकी स्किल्स को और ज्यादा अच्छा करने के लिए काम करती है। ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस होती है दैट फोकस ऑन इंप्रूविंग स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड एंड स्किल नॉलेज। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर एक इंसान की जॉब को ना, उसकी जो स्किल्स है उसको और अच्छा किया जा सके, उसके काम में उसको और ज्यादा स्पेशलिटी प्रोवाइड करा जा सके। उसके लिए हम ये प्रोसेस फॉलो करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग होती है इज ऑफन प्रोवाइडेड व्हेन एम्प्लॉय जॉइन एन ऑर्गेनाइजेशन। और कब प्रोवाइड की जाती है? जब एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से नई नई चीजें सीख सके और उसे कोई दिक्कत ना हो। इट इनेबल्स एन एम्प्लॉय टू डू हिज करंट जॉब विद मोर एफिशिएंसी, ताकि वो अपना जो काम है वो और अच्छे से कर सके। ठीक है, यहाँ पे फिलिपो ने हमें एक डेफिनेशन दी थी। फिलिपो कहते हैं, ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस बाय विच मैन पावर इज फिल्ड फॉर द पर्टिकुलर जॉब्स टू परफॉर्म। ट्रेनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हमारे मैन पावर को, जिसको हमने फिल किया है, मतलब जिसको हमने जॉब दी है, उसको अपना काम अच्छे से हम सिखा सके। ओके, देखो, कोई भी एम्प्लॉय अगर हमारी कंपनी में नया ज्वाइन करता है तो सबसे पहले तो उसको हमें बताना पड़ेगा ना कि भाई क्या तेरा काम है, कब कब तू काम करेगा, किसको तुझे रिपोर्ट करना है, क्या तेरे पास अथॉरिटी है, सब चीज के बारे में बताना होता है। तो वो चीज के लिए हमें उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। तो हम टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला था इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या होता है? इसमें हम न्यू एम्प्लॉयज को फेमिलराइज करवाते हैं कंपनी की पॉलिसीज से, कंपनी के कल्चर से और उसकी प्रैक्टिस से। कंपनी में क्या काम होता है, किस तरीके से होता है, इस सब बारे में बताते हैं। फिर होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में होता है कि ट्रेनिंग प्रोवाइडेड व्हाइल द एम्प्लॉय परफॉर्म्स देयर जॉब टास्क। काम करते करते ही उसको ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, इसका एग्जांपल होता है कि शेड्यूलिंग अ सीनियर एम्प्लॉय एट जॉब रोटेशन, कि या तो हम एक सीनियर एम्प्लॉय के अंडर उसको काम करा दे, जैसे होता है ना कि सीए बनने से पहले आप बड़े सीए के अंडर काम करते हैं, या फिर आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है जब आप लॉयर बनते हैं तब भी। तो क्या होता है कि आप काम करते करते ही थोड़ा बहुत सीख जाते हैं। या फिर जॉब रोटेशन, कि आपको कोई दूसरे काम में लगा दिया जाए, जॉब रोटेट कर दी जाए आपकी, ताकि आप थोड़ा थोड़ा उस काम को भी सीख सकें। फिर आती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कंडक्टेड आउटसाइड द वर्क प्लेस। यहाँ पर आपको बिना काम कराए एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है, जैसे कि वर्कशॉप्स होती है हमारे। जब आप एमबीबीएस करते हैं तब भी हमारी वर्कशॉप्स होती है। अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो भी आपको वर्कशॉप, सेमिनार्स ज्वाइन करने होते हैं। या ऑनलाइन कोर्स में आप करते हैं ना, कि काम करने से पहले एक छोटा सा डिप्लोमा कोर्स करते हैं, ताकि आपको उस चीज के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। फिर आती है हमारी टेक्निकल ट्रेनिंग, जो कि हमारी जॉब स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल्स के लिए होती है। कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले टेक्निकल स्किल्स को अपनी इंप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एक वेबसाइट डेवलप करते हैं तो आपको उसके बारे में सब कुछ जानना होगा, तभी जाकर के आपकी ज्वाइनिंग होती है। फिर आती है प्रमोशनल ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग क्या होती है? इट इज डिजाइन टू प्रिपेयर एम्प्लॉय फॉर हायर लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक एम्प्लॉय को अपनी हायर लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए पहले से ही ट्रेन कर दिया जाता है, कि आपको अगर हम प्रमोट करते हैं तो ये काम आपको आना चाहिए। इट इज टिपिकली ऑफर्ड व्हेन एम्प्लॉयज आर बीइंग कंसीडर्ड फॉर प्रमोशंस। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये तभी दी जाती है जब हम एक एम्प्लॉय को कंसीडर कर रहे होते हैं कि हाँ भाई, तेरे को हम प्रमोट करेंगे, तेरे को नई पोजीशन देंगे, तो पहले से ही तो उसकी स्किल्स को सीख के रख। फिर आता है रिफ्रेशर ट्रेनिंग। रिफ्रेशर ट्रेनिंग हमारे अपडेशन के लिए होती है, या फिर री-इन्फोर्सिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड स्किल्स इन एम्प्लॉयज की। जो हमारे एम्प्लॉयज की जो स्किल्स है ना, उसको हम री-इन्फोर्स करें, उसको हम दोबारा करें, दोबारा एक तरीके से उसको अच्छा करें। इट इंश्योर्स दैट एम्प्लॉयज रिमेन प्रोफिशिएंट। और ये ध्यान में रखते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉयज की स्किल्स है ना, वो प्रोफिशिएंट रहे, टाइम टू टाइम अप टू डेट रहे, टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमेशा नई रहे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में। अब किस किस तरीके से हम अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे सकते हैं। सबसे पहला आता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ये इसमें सबसे पहला तरीका होता है कि काम करते करते ही हम उसको ट्रेन कर रहे हैं। जॉब रोटेशन, एम्प्लॉय को हम अलग अलग काम देते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम देते हैं। इससे क्या होता है? टू गेन डाइवर्स एक्सपीरियंस। उसके पास डाइवर्स एक्सपीरियंस होता है, हर तरीके का एक्सपीरियंस होता है, और वो अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन हॉलिस्टिकली, ऑर्गेनाइजेशन के हर काम को जानता है। ओके, इसका एक एग्जांपल है कि एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, वो 1 महीने तो सेल में काम करता है, ताकि कस्टमर को कैसे स्ट्रेटेजीज से एक्विजिट करना है, किस तरीके से उसको अपने ब्रांड का सामान बेचना है। 1 महीने वो प्रोडक्शन में काम कर ले, 1 महीने किसी और में काम कर ले। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? कि वर्सेटैलिटी आ जाती है, हर तरीके का काम वो जान जाएगा। रेड्यूसेस मोनोटोनी, एक ही तरीके के काम की जानकारी से नहीं रहेगी, ये चीज खत्म हो जाएगी। एंड फोस्टर्स क्रॉस फंक्शनल नॉलेज, हर तरीके की नॉलेज उसको होगी।
फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग में क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होता है जहां पे हम एक एक्सपीरियंस मेंटर को बोलते हैं कि भाई आप इस ट्रेनिंग को सिखाइए एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। एक एग्जांपल कि जो कारपेंटर होता है ना, वो एक स्किल्ड क्राफ्टमैन के अंडर काम करता है जब तक कि वो उसका काम सीख ना ले। एडवांटेज क्या होती है कि उसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज भी आ जाती है और प्रैक्टिकल ज्ञान भी आ जाता है। जैसे कि हमारे जो आईटी के वाले कॉलेजेस होते हैं, वो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी देते हैं और प्रैक्टिकली भी आपसे काम करवाते हैं। फिर आता है मेंटरिंग। मेंटरिंग में क्या होता है कि जो सीनियर एम्प्लॉय होता है वो गाइड करता है अपने जूनियर को उसके काम के बारे में और कंटिन्यूअसली उसको सपोर्ट करता है, उसको काम सिखाता है। इसका एग्जांपल क्या है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो अपने नए टीम लीडर्स के जो है सिखाता है काम। इसके एडवांटेजेस क्या होता है कि आपको पर्सनलाइज गाइडेंस मिलती है और आपको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट फील होता है कि हाँ भाई कोई मुझे है काम सिखाने के लिए, मेरे से गलती नहीं होगी और हो भी गई तो दे विल सपोर्ट मी। फिर नेक्स्ट आता है कोचिंग। ये 1-on-1 ट्रेनिंग होती है जो कि कोच हेल्प करता है अपने एम्प्लॉय को अपनी स्किल्स को सुधारने में, उसकी गलतियां बताता है, जॉब रिलेटेड जो उसकी समस्या है उसको सॉल्व करता है। एक एग्जांपल क्या है, जो सेल्स मैनेजर होता है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को अच्छी अच्छी टेक्निक्स बताता है और उसको कोचिंग देता है कि भाई इस तरीके से तुझे अपना सामान जो सेल करना है आगे। एडवांटेजेस क्या होते हैं, हम अपने इंडिविजुअल टारगेट्स को अच्छे से कॉन्फिडेंसफुली जो है बिल्ड कर सकते हैं। फिर आती है हमारी जॉब इंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। इसमें क्या होता है, एक स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है जो कि हर एक टास्क को ब्रोकन करके सिखाता है कि मतलब आए एक छोटे से छोटे स्टेप को आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस के साथ सिखाया जाता है। स्टेप्स क्या होता है, सबसे पहले तुम प्रिपेयर करना है कि आपको ये टास्क करने से पहले एक इसकी प्रोसेस तैयार करनी पड़ेगी। फिर हम उसकी प्रेजेंटेशन बनाते हैं कि आपको इस तरीके से इस टास्क को डेमोन्स्ट्रेट करना है, इस तरीके से सिखाना है, बताना है। फिर हम प्रैक्टिकली उस काम को करते हैं, परफॉर्म करते हैं और फीडबैक हमें मिलता है और फीडबैक के अकॉर्डिंग हम फॉलो अप करते हैं। जो हमें उसके बदले में जो फॉलो अप मिला है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, ट्रेनिंग फैक्ट्री वर्कर्स ऑन असेंबल लाइन टास्क। ओके, तो नेक्स्ट हमारा आता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। ऑफ द जॉब में क्या होता है कि जैसे कि लेक्चर एंड सेमिनार, यहाँ पर काम करते करते आपको कोई जो है ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, लेक्चर्स मिल रहे हैं हमें, हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर एक्सपर्ट से बात सुन रहे हैं और उनके काम को सीख रहे हैं। जैसे कि सेमिनार्स में हमें इंडस्ट्री जो एक्सपर्ट होते हैं वो सेमिनार्स लगाते हैं और नई नई चीजों के बारे में बताते हैं। एडवांटेज क्या होता है, लार्ज ऑडियंस मिल जाती है, कोस्ट इफेक्टिव तरीके में हमें थ्योरेटिकल नॉलेज मिल जाती है। नेक्स्ट आता है वर्कशॉप। यहाँ पे हमें हैंड ऑन सेशंस होते हैं जो कि एक रियल टाइम एनवायरनमेंट में ब्रेनस्टॉर्मिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर काम करते हैं। वो एक तरीके से हमें सबको सिखा देते हैं और हमारी पर्टिकुलर चीज के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल है वर्कशॉप ऑन डिजिटल मार्केटिंग, जो कि नए नए तरीकों को बताते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है, ये पार्टिसिपेशन इंगेज करता है, ज्यादा से ज्यादा लोग वर्कशॉप में इंटरेस्टेड होते हैं आजकल। फिर नेक्स्ट आता है हमारा रोल प्लेइंग। इसका एग्जांपल है कि स्पेसिफिक रोल्स हमें मिलते हैं और हमें अपने रूल्स को फॉलो करना होता है। ठीक है, एग्जांपल में जैसे कि एक्टिंग अ कस्टमर सर्विस एजेंट, कि अगर आप कस्टमर सर्विस एजेंट है तो आप बताओ ये कैसे करोगे ये काम। एडवांटेज होता है कि पर्सनल स्किल्स इंप्रूव होती है। फिर आता है ई लर्निंग, आप ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सीखते हैं, जैसे कि अब आप यूट्यूब पे जो है इस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल आता है ऑनलाइन कोर्स ऑफ एडवांस एक्सेल। एडवांटेज क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, कभी भी हम इसको ले सकते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में नहीं बनना होता और लार्ज ऑडियंस इसको एक्सेसिबल होते हैं, हर कोई इंसान इसको ज्वाइन कर सकता है। फिर आता है बिहेवियरल मॉडलिंग, कि आप एक रोल मॉडल को चुन करके उसके डिजायर्ड बिहेवियर के अकॉर्डिंग काम करते हैं। एग्जांपल वाचिंग वीडियोस ऑफ सक्सेसफुल सेल्स पिचेस, कि भाई उसने ये तरीका अपनाया था, मैं भी ये तरीका अपनाऊंगा। एडवांटेज क्या होता है कि हमें कम्युनिकेशन में आसानी हो जाती है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। यहाँ पर हम पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो कोलैबोरेट करते हैं और एक पर्टिकुलर आइडिया के लिए, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल होता है कि हम वर्क प्लेस की डाइवर्सिटी को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। एडवांटेज होती है इसकी कि हमें जो नॉलेज होती है ना वो ज्यादा से ज्यादा टीम वर्क में ज्यादा से ज्यादा मिलती है। फिर आता है कॉन्फ्रेंसेस, ये लार्ज गैदरिंग्स होती है जहाँ पे एक्सपर्ट लोग जो होते हैं अपनी बातों को बताते हैं। और एग्जाम्पल क्या है, आईटी प्रोफेशनल जो है अपने बारे में लेक्चर देता है। एडवांटेज क्या है, नए आइडियाज मिलते हैं और नए लोगों